एक ऐसा फ्रॉड जिसको सुनकर आप भी बहुत चक्के रह जाओगे। जब मैंने पढ़ा इसके बारे में, जब मैंने जाना, तो मैं समझा कि आज के डेट में कैसे कैसे लोग लोगों को ठगने के लिए, ऑनलाइन फ्रॉड करने के लिए कैसे कैसे प्लान बना रहे हैं। एक हैदराबाद में ऐसा ही केस आया है। एक बुजुर्ग आदमी, एक वरिष्ठ नागरिक बैंक को जाते हैं, एसबीआई बैंक, और वहां जाकर बैंक मैनेजर से इमीडिएटली 30 लाख रुपए, जो कि उनके वरिष्ठ नागरिक बचत योजना अकाउंट में पड़ा हुआ है, उसको इमीडिएटली ट्रांसफर करने के लिए रिक्वेस्ट करते हैं कि मुझे ये पैसे इमीडिएटली मेरे अनदर सेविंग अकाउंट में ट्रांसफर करना है। जब वो पहुंचते हैं बैंक मैनेजर के पास, तो ऐसा फीलिंग होता है बैंक मैनेजर को कि ऐसा क्या हो गया। मीनवाइल जब बैंक मैनेजर पूछता है कि इतने पैसे की इमीडिएटली क्या जरूरी है और आप क्यों अपने वरिष्ठ नागरिक बचत योजना में से पैसे निकालना चाहते हैं, उस अकाउंट को बंद करना चाहते हैं इमीडिएटली, तब वो जो बुजुर्ग आदमी थे, सीनियर सिटीजन थे, उन्होंने बोला कि मेरी वाइफ कहीं प्राइवेट हॉस्पिटल में भर्ती है, डॉक्टर ने बताया है उनको ब्रेन हैमरेज हुआ है। जब ब्रेन हैमरेज हुआ है तो उनको 30 लाख रुपए जो अकाउंट में पड़ा हुआ है वो इमीडिएटली निकालना चाहते हैं और हॉस्पिटल में जाना चाहते हैं। बैंक मैनेजर के पूछने पर उन्होंने हॉस्पिटल का नाम भी बताया। इसी बीच बैंक मैनेजर को कहीं ना कहीं कोई डाउट हुआ, क्योंकि जब वो इस चीज को बता रहे थे तो उनके फोन पे बार बार फोन आ रहा था, उन वरिष्ठ नागरिक के फोन पे बार बार कॉल आ रहा था, और कोई बंदा था जो कह रहा था कि जल्दी करो के सेंस में। तो उन बैंक मैनेजर थोड़ा सा कुछ ना कुछ डाउट क्रिएट हुआ उनके माइंड में, और उन्होंने उन वरिष्ठ नागरिक को, उन बुजुर्ग को थोड़ा सा बैठने के लिए बोला। ये एसबीआई बैंक हैदराबाद की बात है। थोड़ी देर बैठाया। उस बीच बैंक मैनेजर ने पता किया उस हॉस्पिटल में कि क्या इस नाम से कोई मरीज और पेशेंट, ब्रेन हैमरेज का पेशेंट है जिसका ट्रीटमेंट चल रहा है और उनको इतने पैसे की जरूरी है। तो पता चला कि इस नाम से कोई पेशेंट नहीं है वहां पे। अब जब उन्होंने ये बात जानी, जब बैंक मैनेजर ने पता करवाया, तो उनको और कहीं ना कहीं डाउट क्रिएट हुआ, एक शॉक लगा कि फिर ऐसा क्या सिचुएशन है कि एक बुजुर्ग आदमी, सीनियर सिटीजन, अपने वरिष्ठ नागरिक बचत योजना बैंक अकाउंट को बंद करके वो 30 लाख रुपए इमीडिएटली ट्रांसफर करने की बात कर रहे हैं। फिर थोड़ी देर बाद बैंक मैनेजर ने पुलिस को इन्फॉर्म किया, पुलिस आई वहां पे, और जब पुलिस ने उनसे पूछना शुरू किया उन बुजुर्ग से, तो उन्होंने बोला कि उनके पास एक कॉल आया है, और जो कॉल आया है बता रहा है कि दिल्ली सीमा शुल्क अधिकारी है, एक अच्छे पोस्ट पे हैं, और वो ये बताते हैं कि मेरे नाम से, जो बुजुर्ग आदमी वहां बैंक में थे, मेरे नाम से 16 पासपोर्ट और एटीएम वाला एक पार्सल मलेशिया से आया है। उसके 20 मिनट 10 मिनट बाद एक और कॉल आता है, वो बताता है कि वो दिल्ली क्राइम ब्रांच से बोल रहा है कि उनके आधार कार्ड के आधार पे वहां पे उनको ऐसा पता चला है कि 30 बैंक में अकाउंट खोला गया है, 30 बैंक में अकाउंट खोला गया है, और 88 करोड़ रुपए का ट्रांजैक्शन हुआ है, जो कि टोटल मनी लॉन्ड्रिंग केस बनता है। जब ऐसे बैक टू बैक दो कॉल आता है उन बुजुर्ग के पास, तो घबरा जाते हैं, और यही बात सुनकर उन्होंने सजेशन दिया कि आपको एक बैंक, जो आपका भी वरिष्ठ नागरिक बचत योजना में पैसे पड़े हुए हैं, उसको इमीडिएटली क्लोज करना है। उसमें एक 30 लाख रुपए बचे हुए हैं, उसको आप, मैं एक अकाउंट दे रहा हूं वहां ट्रांसफर करो, सो दैट कि आपका ये पैसे बच जाए, और आपका जो कार्रवाई होगा, आपके ऊपर जो एक्शन लिया जाएगा गवर्नमेंट का, वो थोड़ा सा कम होगा, हम लोग उस पर काम करेंगे। कुछ इस तरह की बातें कही गई थी उनसे। वो बेचारे बुजुर्ग आदमी समझ नहीं पाए बातों को, भोला भाला आदमी, और इमीडिएटली बैंक चले गए, और बैंक में आकर मैनेजर से रिक्वेस्ट किया कि मेरे पास जो वरिष्ठ नागरिक बचत योजना जो अकाउंट है उसमें 30 लाख रुपए पड़े हुए हैं, इमीडिएटली ट्रांसफर करो। जब ये सारे चीज सामने आया पुलिस के बोलने के बाद, तो बैंक मैनेजर भी दंग रह गया, क्योंकि उसका डाउट कहीं ना कहीं सही निकला। और जब बुजुर्ग को पता चला कि जो कॉल आया था, एक कॉल रियल कॉल नहीं था, ये फ्रॉड कॉल था, उनसे 30 लाख रुपए चीट करने के लिए कॉल आया था, और फाइनली वो बुजुर्ग भी खुश हुआ, और बैंक मैनेजर को भी शाबाशी मिली, और पुलिस वाले भी इस एफर्ट को अप्रिशिएट किया। ऐसे घटनाएं एक नहीं है जो आज मैं पढ़ा, जो आज मैं जाना हैदराबाद के बारे में। ऐसे अनेकों घटनाएं ऑनलाइन हो रहा है। आज के डेट में लोग घर पे आके पैसे नहीं लूट रहे, उनको पता है कि वो कैसे आपसे पैसे निकलवा सकते हैं। सो अगर ऐसा कोई भी घटना होता है, इस तरह की कोई भी सीन जहां पे पैसे इन्वॉल्व हैं,
आपको इमीडिएटली एक्शन नहीं लेना, आपको सोचना है थोड़ा सा कि ऐसा हो सकता है क्या। अगर ज्यादा डाउट है, अपने आसपास के अच्छे लोग से संपर्क करें, इमीडिएटली रिलेटिव से बात करें, पुलिस से बात करें, सो दैट कि आपका जो कंफ्यूजन है, जो आप सोच रहे हैं कि हाँ ऐसा हो सकता है, एटलीस्ट रियलिटी सामने आ सके। सो एक छोटी सी घटना थी 30 लाख की, बड़े लोग के लिए, छोटे लोग के लिए बड़ी घटना थी। और एक छोटा सा सोच, एक बैंक मैनेजर का छोटा सा अवेयरनेस दिखाओ। बैंक मैनेजर को पता है आज के डेट में ऐसे कितने घटनाएं हो रही हैं। सो उसका प्रेजेंस ऑफ माइंड इतनी बड़ी सेविंग कर पाए एक बुजुर्ग आदमी का, जिसके ऊपर बड़ा दुआ भी लगेगा उस बैंक मैनेजर को। अगर आपको भी ऐसे कोई भी कॉल आए, इमीडिएटली एक्शन ना लें और इस पर अमल करें, सोचें, उसके बाद एक्शन लें। सो थैंक यू एंड बाय बाय।